नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ओरेकल। ओरेकल जो सॉफ्टवेयर है उसका निर्माण कैसे हुआ, ओरेकल सॉफ्टवेयर है क्या, इसकी इतिहास, इससे ओरेकल सॉफ्टवेयर को बनाते समय इसका प्रोग्रेस कैसे कैसे हुआ, कितने इसके अलग अलग एडिशंस आए। इसी प्रकार से ओरेकल सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेजेस है जिसके द्वारा हम क्यूरी परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल ओरेकल सॉफ्टवेयर का उपयोग एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। एक लार्जर डेटाबेस या डेटाबेस बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ओरेकल सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे ओरेकल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद तत्पश्चात हम देखेंगे डेटा टाइप, ओरेकल में डेटा टाइप। तो हम शुरुआत करते हैं ओरेकल सॉफ्टवेयर कैसे बना, किस प्रकार से बना। सबसे पहले जून 1970 में डॉक्टर E.F. कॉड के द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया था जिसका टॉपिक था ए रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर डेटा बैंक्स। 1970 में डॉक्टर E.F. कॉड ने एक पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर के आधार पर ही एक ओरेकल सॉफ्टवेयर की या लार्जर अमाउंट ऑफ डेटाबेस की परिकल्पना की गई थी। उस पेपर में उन्होंने लिखा था कि हम रिलेशनल मॉडल से किस प्रकार से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस हम बना सकते हैं, जिसे उस समय ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को डेटा बैंक के रूप में कहा जाता था। उसके द्वारा हम उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। दूसरा था कि इस रिलेशनल मॉडल को IBM ने स्पॉन्सर्ड किया था। दिस रिलेशनल मॉडल स्पॉन्सर्ड बाय IBM, इसे IBM के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था। देन कैम टू एक्सेप्टेड एज अ डिफिनेटिव मॉडल ऑफ RDBM। उसके पश्चात इसे एक डिफिनेटिव RDBMS मॉडल के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। जो लैंग्वेज, जो मॉडल कॉड ने डेवलप किया था, उसी मॉडल को ही आगे मानकर IBM ने इसे मैनिपुलेट किया। द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द IBM टू मैनिपुलेट द डेटा स्टोर विथ इन कॉड मॉडल, यानी कॉड ने जो परिकल्पना, जो सिद्धांत दिया था अपने पेपर में, उसी सिद्धांत, उसी मॉडल को आगे मानकर IBM ने इसे मैनिपुलेट किया। सबसे पहले ओरिजिनली इस लैंग्वेज को कहते थे स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज। बाद में इसमें से इंग्लिश वर्ड को हटा दिया गया, इंग्लिश वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद इस लैंग्वेज का नाम हो गया स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। 1979 में एक कंपनी जिसका नाम था रिलेशनल सॉफ्टवेयर, फर्स्ट कॉमर्शियल ओरेकल का सॉफ्टवेयर रिलीज किया। In 1979, company called Relational Software released the first commercial available implementation of SQL. SQL का पहला कॉमर्शियल वर्जन इन्होंने रिलीज किया। रिलेशनल सॉफ्टवेयर लेटर कैम टू नो एज द ओरेकल कॉर्पोरेशन। आज जो हम ओरेकल कॉर्पोरेशन के बारे में जब जानते हैं, जो नाम सुनते हैं, वही पहले किस नाम से जाना जाता था, रिलेशनल सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था। यानी कि रिलेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम को बाद में ओरेकल कॉर्पोरेशन का नाम दे दिया गया। ओरेकल कॉर्पोरेशन कंपनी इज प्रोड्यूस द मोस्ट ऑफ वाइडली यूज्ड सर्वर बेस्ड मल्टी यूजर RDBMS नेम्ड एज ओरेकल। ओरेकल कॉर्पोरेशन कंपनी ने प्रोड्यूस किया ओरेकल को, जो कि वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा अधिक यूज होने वाले, सर्वर पर बेस्ड होने वाले तथा मल्टी यूजर RDBMS को उन्होंने परफॉर्म किया। नाउ द ओरेकल कंपनी इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 3 बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। अभी के डेट में हम कह सकते हैं कि ओरेकल सॉफ्टवेयर कंपनी दुनिया की टॉप 3 सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। इनका और जो फेमस प्रोडक्ट है ओरेकल सॉफ्टवेयर का कंपनी का, वो है MySQL। अब हम आते हैं कि ओरेकल के कितने एडिशंस आए, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले ओरेकल का जो फर्स्ट एडिशन आया था उसका नाम था ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन 1। ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन 1, यह जो एडिशन था ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन, ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन ऑलरेडी और है, बट ये इसमें क्या लगा है, ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन 1 डिलीवर्ड रिकॉर्ड। इसमें क्या क्या होते थे, इसे हम इजी टू यूज, पावर एंड परफॉर्म फॉर वर्क ग्रुप, डिपार्टमेंट लेवल एंड वेब एप्लीकेशन।
इन चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता था। फॉर सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस टू हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांच इन्वायरमेंट, इसका उपयोग हम सिंगल सर्वर इन्वायरमेंट के रूप में एक स्मॉल बिजनेस पर्पज से जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में हो, जिनके ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट हो, इस प्रकार के लिए हम इसका उपयोग करते थे। Oracle Database Standard Edition 1 include all the facility necessary to build the business critical application। जो बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन में जितने सारे भी नेसेसरीज आवश्यकता होती है, जो भी फैसिलिटी चाहिए, वो सारी फैसिलिटी Oracle Database Standard Edition 1 में इंक्लूड किया गया था। सेकेंड जो एडिशन है Oracle Database Standard Edition, पहला जो था Oracle Database Standard Edition 1, उससे आगे का एडिशन जो है वो कौन सा है, Oracle डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन। हालांकि Oracle डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था Oracle 10G में। Oracle 10G से पहले इसके अर्लियर जो वर्जन थे Oracle के, उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया गया था। The Oracle Database Standard Edition delivered the record easy of use, power and perform the software edition and which support the larger machine and clustering of service with Oracle Real Application Cluster, जो कि Oracle Standard Edition 1 में नहीं था। ये दो जो पॉइंट है वो Oracle Standard Edition में नहीं था। कौन सा? सपोर्ट लार्जर मशीन, वहां पर वो सिंगल सर्वर था, यहाँ पर सपोर्ट करे लार्जर मशीन एंड क्लस्टरिंग सर्विस Oracle Standard Edition 1 में नहीं था। क्लस्टरिंग सर्विस विद द Oracle रियल एप्लीकेशन क्लस्टर के साथ इसे इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट जो एडिशन था वो है Oracle Database Enterprise Edition। Oracle Database Enterprise Edition प्रोवाइड द परफॉर्मेंस। Oracle का जो Enterprise Edition है वो क्या क्या परफॉर्म करता है? पहला एबिलिटी, दूसरा स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी required for the mission critical applications such as the high volume online transaction processing OLTP application, query incentive data warehouse and demanding internet application। यानी कि Oracle Database Enterprise Edition में बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड किए गए थे, बहुत सारे चीज़ें इसमें थी, जैसे कि इसमें एबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। इसके अलावा क्रिटिकल एप्लीकेशन जो हाई वॉल्यूम का ऑनलाइन जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग OLTP है। इसके अलावा डेटा वेयर हाउस एंड इंटरनेट एप्लीकेशन, ये सारी फैसिलिटी जो है Oracle Database Enterprise Edition में इंक्लूडेड था। Oracle Database Enterprise Edition contain all the component of Oracle Database। Oracle Database component के सारे कंपोनेंट को वो क्या करके रखता है? कंटेन करके रखता है। Can be further enhanced with the purchase of the option and packs, जो कि आगे और इन्हेंस फर्दर आगे भविष्य में और इसको इन्हेंस किया गया, जिसमें परचेज ऑप्शंस और पैक्स के बारे में भी इंट्रोड्यूस इसमें किया गया। नेक्स्ट है आपका Oracle Database Express Edition। इंटरप्राइज एडिशन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा? एक्सप्रेस एडिशन। Oracle Database Express Edition, जिसे XE भी कहा जाता है, इज इन द एंट्री लेवल एडिशन ऑफ Oracle Database। इसे Oracle का हम एंट्री लेवल यानी कि कुछ एक सीमित साधनों के साथ कुछ एक सीमित फीचर्स के साथ इसको रिलीज किया गया है। एंट्री लेवल एडिशन ऑफ डेटाबेस दैट इज क्विक डाउनलोड, स्मॉल, सिंपल एंड स्मॉल एंड मैनेज एंड फ्री टू डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम इसे कहें कि Oracle का वह वर्जन जो हमें फ्री में इंटरनेट में अवेलेबल हो जाता है, तो वह कौन सा है? एक्सप्रेस एडिशन है। एक्सप्रेस एडिशन में हमारे पास वो तमाम फैसिलिटी तो नहीं रहेगी, बट वो क्विक फैसिलिटी हमें मिलेगी जिसकी हमें लगभग ज़रूरत होती है। जैसे कि हम एक स्टूडेंट के तौर पर जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो उस समय हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? Oracle एक्सप्रेस एडिशन का अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इन दैट सिचुएशन हम Oracle एक्सप्रेस एडिशन से हम हमारे प्रैक्टिकल का काम चला सकते हैं, यानी कि जो SQL के पूरे कमांड्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसमें? Oracle एक्सप्रेस एडिशन में। Oracle Database Express Edition easy to upgrade to other Oracle without costly and complex migration। अगर आपके पास Oracle
का एक्सप्रेस एडिशन है और आपने बाद में इसको का जो लाइसेंस परचेज कर लिया, तो आप इसे आसानी से दूसरे वर्जन में भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिस्टम में 4 GB का मेमोरी स्पेस, 1 GB का रैम की आवश्यकता होगी और ये आसानी से इसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय द ऑनलाइन फोरम, ये ऑनलाइन फोरम को भी सपोर्ट करता है। ओरेकल डेटाबेस पर्सनल एडिशन, जो अगला जो हमारा ओरेकल का एडिशन जो रिलीज हुआ था वो है पर्सनल एडिशन। ओरेकल डेटाबेस पर्सनल एडिशन सपोर्ट सिंगल यूजर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉय द एनवायरनमेंट दैट ऑल द फुल कंपेटिबिलिटी विद द ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस जो पर्सनल एडिशन है इसे सिंगल यूजर रखा गया है, नाम ही है पर्सनल एडिशन, दैट्स व्हाई रीजन ये पर्सनल यूज के लिए रहेगा, इसलिए इसे क्या रखा गया, इसमें सिंगल यूजर डेवलपमेंट रखा गया है। और इसमें वो सारी फैसिलिटी जो किसमें थी, स्टैंडर्ड एडिशन 1 में, ओरेकल डेटाबेस स्टैंडर्ड एडिशन में तथा ओरेकल डेटाबेस इंटरप्राइज एडिशन में थी, वो सारी फैसिलिटी इसमें भी मिलेगी। कौन सी, ओरेकल डेटाबेस पर्सनल एडिशन में। तो ये हुआ ओरेकल का जो एडिशंस है। तो पर्सनल एडिशन और बाकी एडिशन में थोड़े से हम कंपैरिजन देखते हैं। पर्सनल एडिशन इंक्लूड all of the component that are included with the enterprise edition। पर्सनल एडिशन में वो सारे कंपोनेंट रहेंगे जो किसमें है, इंटरप्राइज एडिशन में थे, एज वेल एज ऑल ऑफ द ऑप्शन दे आर अवेलेबल विद द इंटरप्राइज एडिशन। साथ ही साथ इंटरप्राइज एडिशन में जो ऑप्शन थे वो भी इसमें मिलेंगे, विद एक्सेप्शन ऑफ द ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर ऑप्शन। केवल और केवल जो पर्सनल एडिशन में नहीं मिलेगा वो कौन सा नहीं मिलेगा, ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर ऑप्शन, विच कैन नॉट बी यूज विद द पर्सनल एडिशन। क्यों यूज नहीं होगा, इसके पीछे रीजन, पर्सनल एडिशन सिंगल यूजर है, क्लस्टर कब बनता है, जब मल्टी यूजर होते हैं, मल्टीपल चीजें जब इंक्लूड होती है तब क्या बनता है, क्लस्टरिंग बनता है। यहाँ पर सिंगल यूजर में क्लस्टरिंग बनने की संभावना है ही नहीं, इसलिए पर्सनल एडिशन में क्लस्टर वाली ऑप्शंस को OLTP को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। पर्सनल एडिशन इज अवेलेबल ऑन द विंडो प्लेटफॉर्म ओनली, इसके लिए सिर्फ आपको विंडो प्लेटफॉर्म में ही पर्सनल एडिशन आपको प्राप्त होगा। अब नाउ हम डिस्कस करते हैं डेटा टाइप ऑफ ओरेकल। कोई भी जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस में डेटा टाइप महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए क्योंकि जिसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो किस प्रकार की डेटा इंसर्ट करना है, डेटा में किस प्रकार की डेटा हमें डालनी है, ये हमें ज्ञात होना जरूरी है, इसका नॉलेज हमें होना जरूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने मोबाइल नंबर डालना है, तो भाई मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक ही होना चाहिए। हमें किसी के नाम डालना है तो वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट यानी कि कैरेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो इस प्रकार की डेटा टाइप का होना जरूरी है। जैसे हमें आज का डेट डालना है तो डेट डेटा टाइप होना चाहिए। तो ओरेकल के मुख्य जो 3 प्रकार की डेटा टाइप होते हैं, वो पहला है आपका न्यूमेरिक, दूसरा कैरेक्टर और तीसरा टेम्परल डेटा टाइप। टेम्परल डेटा टाइप जो कि डेट और टाइम को डिफाइन करता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप कॉलम इज यूज्ड टू स्टोर। न्यूमेरिक डेटा टाइप के कॉलम में हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, अमाउंट, प्राइस, काउंट, रेटिंग, टेम्परेचर, मेजरमेंट, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, शूज की साइज, स्कोर, सैलरीज, आइडेंटिफाई नंबर, सो ऑन। यानी जितने सारे भी न्यूमेरिक नंबर से रिलेटेड जितने सारे भी ऑप्शंस होंगे उन सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं किसमें, न्यूमेरिक डेटा टाइप में। दूसरा होता है कैरेक्टर डेटा टाइप कॉलम। कैरेक्टर डेटा टाइप कॉलम में हम नाम, स्ट्रिंग, टैग्स, वर्ड, सोर्स, सिंबल्स, आइडेंटिफाई कोड, ये सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं किसमें, कैरेक्टर डेटा टाइप में। तीसरा जो हमारा है टेम्परल डेटा टाइप। टेम्परल डेटा टाइप में हम स्टोर कर सकते हैं डेट एंड टाइम को। डेट एंड टाइम हम मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, एज वेल एज सिस्टम डेट एंड टाइम का भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहला जो डेटा टाइप है वह है नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप जब भी हम लिखेंगे कॉलम नेम के बाजू में क्या लिखेंगे, उस नंबर को लिखेंगे। अब नंबर के बाद में इस नंबर डेटा टाइप में 2 चीज़ें हैं। जैसे हमने यहाँ पर शो किया है नंबर के साथ P और S। तो P और S में P बतलाता है दशमलव से पहले की संख्या को,
P बतलाता है दशमलव की पहले संख्या को. इट इज स्पेसिफाइड द प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1 to 38. यहाँ पर P पर हम कुल जो लेंथ है वो कितना ले सकते हैं, 1 से लेकर 38 तक ले सकते हैं. और S बतलाता है, स्पेसिफाई करता है कि उस पर्टिकुलर P के बाद में आप दशमलव के बाद कितने स्थान तक चाहते हो. अगर 2 लिखे हो तो दशमलव के बाद 2 स्थान तक, 3 लिखे हो तो दशमलव के बाद 3 स्थान तक. यह -84 से लेकर 127 तक होता है. तो ये कौन सा होता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें नंबर्स को हम लेते हैं. दूसरा, अगर हमें लॉन्ग साइज की डेटा इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम लेते हैं लॉन्ग डेटा टाइप. लॉन्ग डेटा टाइप स्टोर द वेरिएबल लेंथ इन कैरेक्टर स्ट्रिंग. कैरेक्टर स्ट्रिंग में अगर लॉन्ग टाइप की डेटा को हमें स्टोर करके रखना है, जैसे कि इसमें नंबर में रिस्ट्रिक्शन है कि 1 to 38, लेकिन उससे ज़्यादा भी हमें स्टोर करके रखना है, इन दैट सिचुएशन हम किसका उपयोग करेंगे, लॉन्ग डेटा टाइप का उपयोग करेंगे. इट इज यूज टू स्टोर वेरी लेंथली टेक्स्ट स्ट्रिंग. बहुत ज़्यादा अगर टेक्स्ट स्ट्रिंग है तब की केस में हम इसका उपयोग करते हैं. सिंगल टेबल कैन कंटेन ओनली 1 लॉन्ग कॉलम. एक टेबल में केवल एक ही लॉन्ग कॉलम होगा, यानी कि लॉन्ग डेटा टाइप आप पूरे टेबल में केवल एक ही कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा है कैरेक्टर डेटा टाइप. कैरेक्टर डेटा टाइप जिसका उपयोग हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा कलेक्शन के लिए करते हैं, जिसमें हम इसके अंतर्गत हम स्पेशल सिंबल्स, लेटर, पंक्चुएशन मार्क्स और डिजिट का कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ों को हम स्टोर करके रख सकते हैं. ये बेसिकली जो होते हैं कैरेक्टर, एन कैरेक्टर, varchar2 एंड varchar2. ज़्यादातर कैरेक्टर और varchar2 का ही उपयोग किया जाता है. तो पहले देखते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है. इट स्पेसिफाई द फिक्स लेंथ स्ट्रिंग. ये आपको फिक्स लेंथ स्ट्रिंग प्रोवाइड कराता है. द साइज शुड बी स्पेसिफाइड. इसकी साइज स्पेसिफाइड रहेगी. द डिफॉल्ट लेंथ इज 1 बाइट एंड द मैक्सिमम इज 200 बाइट. इसमें जैसे ही आप इसकी साइज को फिक्स कर दोगे वो उतनी साइज इसकी फिक्स हो जाएगी. इसको लिखते कैसे है, जैसे हमें टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम जस्ट सपोज दैट कंट्री है, उसके बाद हमने लिखा सिटी, सिटी के बाद क्या लिखा, सिटी हमारा कॉलम नेम है, यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप है और इसकी लेंथ हमने फिक्स कितना कर दिया 50. दैट मीन्स हमारी जो कैरेक्टर है उसकी लेंथ कितनी हो सकती है 50. दूसरा होता है varchar2. varchar2 जो है आपका, या varchar या varchar2 जो है किसके पश्चात आया, कैरेक्टर के बाद पश्चात आया. ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है फ्लेक्सिबल लेंथ की. हमने देखा था कैरेक्टर में साइज फिक्स था, यानी कि हमारे द्वारा जो लिया गया वैल्यू है वो कैरेक्टर डेटा टाइप में अगर हमने 50 लिख दिया तो वो 50 स्पेस 50 बाइट ऑकर करेगा ही. परंतु varchar2 में यहाँ पर अगर हमने 50 लिखा है फिर भी हमें उतना ही बाइट ऑक्यूपाई होगा जितनी उसकी वर्ड लिखी है. जैसे रायपुर लिखे हैं RAIPUR, तो टोटल कितना बाइट वो ऑक्यूपाई करेगा, ओनली 6 बाइट. कौन सा, varchar2. लेकिन कैरेक्टर 50 ही बाइट 50 बाइट ही लेगा. वेरीफाइंग द कैरेक्टर. इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का प्रोसीजर सेम है, क्रिएट टेबल, कंट्री, सिटी, फिर उसके बाद varchar2 50. इसकी जो साइज होती है मिनिमम साइज 1 बाइट और मैक्सिमम जो होती है 400 बाइट. तो हम यहाँ पर हम देखते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर डेटा टाइप एंड varchar डेटा टाइप. यहाँ पर अगर मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप से स्पेसिफाई किया है तो सिटी के नाम के बाजू में मैंने लिख दिया कैरेक्टर 50, तो वो सिटी का लेंथ कितना भी क्यों ना हो वो कितना लेगा 50 बाइट ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. परंतु अगर varchar2 का मैं यूज़ करता हूं और 50 लिखा हूं उसके बावजूद केवल मेमोरी स्पेस में उतना ही स्पेस लेगा जितना डिजिट, जितना कैरेक्टर या डिजिट या जितने सिंबल्स उसमें इंसर्ट किए गए. जैसे रायपुर का लेंथ कितना है 6, तो कितना बाइट लगेगा 6 बाइट. दुर्ग के लिए 4 बाइट, अहमदाबाद के लिए 9 बाइट. लेकिन कैरेक्टर में हर चीज, हर स्ट्रिंग के लिए कितना लगेगा 50 बाइट ही लगेगा. तो ये बेसिक डिफरेंस है. तो इस कारण से कैरेक्टर डेटा टाइप के स्थान पर आज varchar2 का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है. एन varchar और एन कैरेक्टर जो है वो है द SQL स्टैंडर्ड एडिशन आल्सो प्रोवाइड द नेशनल कैरेक्टर एंड नेशनल कैरेक्टर वेरीफाइंग डेटा टाइप.
नेशनल कैरेक्टर एंड नेशनल कैरेक्टर वेरीफाइड डेटा टाइप like just character data type and varchar data type but used in the larger character set most of often in the unicode characters such as the UTF. This data type are first time introduced Oracle 9.9. ये जो है जो हमारा Oracle डेटा, अगर हमने देखा था कि कैरेक्टर और वेरकैर 2 मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा था, 4000 बाइट तक जा रहा था. हमें उससे ज़्यादा भी बड़ा कोई डेटा इंसर्ट करना है, जैसे कि कोई एक ऐसे को लिखकर, एक पूरा पैराग्राफ लिखकर, एक पूरी थ्योरी लिखकर हमें इंसर्ट करना है. तो इन दैट सिचुएशन में हम किसका उपयोग करेंगे, एन वेरकैर या एन कैरेक्टर का उपयोग करते हैं. इसे पहली बार ओरेकल 9.9 में इंट्रोड्यूस किया गया था. इसके बाद आता है वो है डेट डेटा टाइप. टेम्परल डेटा टाइप में सबसे पहले है डेट डेटा टाइप. डेट डेटा टाइप को हम द डेट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द डेट ऑन टाइम वैल्यू फ्रॉम द कॉमन एरा कैलेंडर. जो हमारे कैलेंडर में जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार की कैलेंडर की वैल्यूज के हिसाब से, और कैलेंडर में जिसका DDMM YY की जो फॉर्मेट होती है उसी फॉर्मेट में डेट को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है. द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट जो होता है ओरेकल का होता है DDMM एंड YY होता है. लेकिन अगर आप इसे चेंज कर सकते हो, चाहो तो इसको मॉडिफाइड कर सकते हो. इसी प्रकार डिफ़ॉल्ट जो टाइम होता है वो होता है आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड. HHMM और SS जो होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है. आप इसे बाद में अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट जो डेटा टाइप है क्लब और ब्लब. ये जो दो डेटा टाइप है क्लब और ब्लब, ये डेटा टाइप मैक्सिमम एजुकेशनल ये में तो यूज़ नहीं होता है, बट इंडस्ट्री रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे कि हमें बहुत लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा को इंसर्ट करना है. अगर कैरेक्टर जो लिखा है वो लार्जर है, मान लो जाए कोई ऐसा डेटाबेस आपको इंसर्ट करना है जो 3 पेज 4 पेज 5 पेज का है, या फिर आप अपने ऐसा डेटाबेस बना रहे हो जिसमें ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स ये सारा चीज़ है, तो इनको इंक्लूड करने के लिए क्लब अपलोड डेटाबेस का उपयोग किया जाता है. व्हेन द कंटेंट ऑफ ए कैरेक्टर कॉलम आर एक्सप्रेसेस टू बी रिपीटेडली लार्जर, अगर क्या है आपका बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उस सिचुएशन में हम इसका उपयोग करते हैं. इसमें क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि बाइनरी डेटा सच एज द इमेज, साउंड एंड वीडियो. ये आपको मैक्सिमम 4 GB तक की डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. तो ज़्यादा बिग डेटा, बिग साइज का डेटा है तो उसे स्टोर करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, क्लब अपलब डेटा टाइप का उपयोग करेंगे, कैरेक्टर और बाइनरी डेटा साइज. तो आज हमने देखा ओरेकल का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद देखा हमने ओरेकल में उपयोग होने वाले डिफरेंट डेटा टाइप्स का. थैंक यू.